हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकॉलेबी मेथड। ठीक है। मैकॉलेबी मेथड पहले पढ़ चुके हैं। हम एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ हॉरिजॉन्टल बीम ए बी इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड बी 6 मीटर अपार्ट। क्या है? एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। कितना है? 6 मीटर का। ये पॉइंट ए है मान लो, और ये पॉइंट बी है। ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर का है। एक कपल लग रहा है। कौन सा? ये देखो, अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ क्लॉकवाइज कपल 300 किलो न्यूटन मीटर का। तो एक कपल लग रहा है कितने का? क्लॉकवाइज 300 किलो न्यूटन मीटर का। इसका डिस्टेंस लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर गिवन है। ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। ई की वैल्यू कितना है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। आई की वैल्यू दिया है 2 × 10⁸ mm स्क्वायर, mm की पावर 4। ठीक। अब करना क्या, हमें डिटरमाइन करना है क्या? डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट वेयर कपल इज एक्टिंग। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं क्या? सी। ये सी पॉइंट जहाँ एक्ट है, यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन निकालना है। और दूसरा क्या है? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है कि ए बी स्पान है, इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा और कितना आएगा। ठीक है। ये हमें निकालना है। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये क्या है? आर ए है। ये क्या है? आर बी है। अब मुझे पता है कि रिएक्शन आप लोगों को निकालने आता होगा, फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। वाई मतलब वाई डायरेक्शन में ये कौन सा है? ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन हो गया, ये एक्स डायरेक्शन हो गया। ठीक। वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स है उसका सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो देखो, ये आर ए इधर लग रहा है और आर बी इधर लग रहा है, और बाकी कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो ये 0 हो गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? मोमेंट लेंगे। कौन सा मोमेंट लेंगे? मोमेंट ले लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ले लेते हैं हम लोग मोमेंट। यहाँ पे लिख ले। जगह कमी की वजह से मैं यही समझा दे रहा हूँ। समेशन मोमेंट एट ए इक्वल टू 0। मोमेंट हम ए के अबाउट लेते हैं कितना? 0। तो ए पॉइंट पे रखो, और जितना भी तुम्हें इधर दिख रहा है ए के इधर राइट साइड में, उसका सारा मोमेंट 0 कर लो ए पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे हमारा मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो मोमेंट लो तो क्या होगा? इंटू आर बी इंटू 6। ये डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, तो ये कैसा जा रहा है? ये है। ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज और ये वाला क्लॉकवाइज है। तो ये प्लस ले लो तो इसको क्या करोगे? माइनस लोगे। -300 इंटू इंटू कुछ नहीं होगा। देखो, ये मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज है। ये क्या है? कपल लग रहा है। ठीक है। एक मोमेंट लग रहा है। तो ये इसके यूनिट देखो, किलो न्यूटन मीटर में ही है। ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं होता है। इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 300 ÷ 6। तो आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके बता दो मेरे को। ये हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। ठीक है। अब आर बी की वैल्यू 50 किलो न्यूटन आ गया, तो आर ए का कितना आएगा? तो आर ए की वैल्यू चाहिए हमें, इसमें रख दो इक्वेशन नंबर 1 पे। पुट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट आर बी इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा? आर ए प्लस 50 इक्वल टू 0। तो आर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? -50 यूनिट किलो न्यूटन। मतलब ये देखो, हमने डायरेक्शन कैसा लिया? ये आ कैसा गया? माइनस, मतलब जो डायरेक्शन लिया हो मतलब गलत है। तो हम डायरेक्शन क्या लगाएंगे? नीचे है, बैकवर्ड डाउनवर्ड साइड में आ जाएगा। ये वाला ऊपर है, हमने डायरेक्शन ऐसा लिया था और हमारा कन्वेंशन के हिसाब से ये पॉजिटिव आया, मतलब जो डायरेक्शन मैंने लिया हो ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखो, इसको डायग्राम अच्छे से बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा क्या था? स्पान था। ये वाला डायरेक्शन कौन सा हो गया आप तुम्हारा?
ये डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 50 यूनिट किलो न्यूटन। ये वाला डायरेक्शन आपका ऐसा है 50 किलो न्यूटन, ठीक है। ये एक क्लॉकवाइज लग रहा है कितने का, 300 किलो न्यूटन मीटर का। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 मीटर है। टोटल कितने का था, 6 का था, तो बचा कितना, ये 2 मीटर। अब मैकॉले बीम मेथड ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, उससे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। कहाँ से, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट था, ये वाला सी पॉइंट था, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस कितना हमारा, एक्स हो गया, ठीक। यहाँ तक अब यूनिट लिखा दो, मोमेंट लिखा दो। मोमेंट एट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आर ए मतलब कितना है 50। अब ये देखो, ये वाला ये है, ये नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, हॉक कर रहा मतलब ये हो जाएगा माइनस। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। 50 इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये लोड खत्म हो गया ना, उसके बाद हम लोग ऐसा लाइन खींचते थे मैकॉले मेथड में, डॉटेड, ठीक। अब ये लोड खत्म हो गया। अब ये देखो, ये कितना लग रहा है 300, तो हमने लिखा 300। देखो 300 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करें तो 300 ही रहेगा ना, ये कोई वन डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। वन क्या है, कोई डिस्टेंस नहीं है, ऐसे में 1 का मल्टीप्लाई कर। अब एक चीज पढ़े हो गया आप लोग, एक्स की पावर जीरो क्या वैल्यू होती है, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है, या वाई की पावर जीरो की वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से रिराइट कर सकते हैं क्या, एम एक्स इक्वल टू, देखो माइनस 50x, ये कितना होगा 300। अब ये 1 की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं हम। अब ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस x था, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। ये पता होगा आप लोगों को, नहीं पता तो देखो, ये टोटल x था, इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे x-4 की पावर जीरो, जीरो मतलब 1 हो जाएगा। देखो क्योंकि इसकी यूनिट है ना किलो न्यूटन मीटर में होती है, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस का मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने डिस्टेंस लिखा है, उसमें क्या लगा दिया, पावर जीरो, मतलब ये खत्म हो जाता है, 1 हो जाएगा, है ना। ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तब इसका जरूरत होता है। तो बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड क्या हो जाएगा, ई आई d2y बाय dx² बराबर क्या होता था, m होता था। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e × i d2y बाय dx² इक्वल टू m की जगह पे ये वाला सारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -50 × 300 x-4 की पावर कितना, जीरो। ये इक्वेशन हमारा हो गया ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट इंटीग्रेट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ई आई d2y बाई dx² को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx² हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है -50, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -50 इंटू एक्स हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन आ जाएगा। अब देखो ये वाला, ये कितना 300 x-4 की पावर जीरो, तो क्या हो जाएगा 300 x-4। अब क्या होगा, 0+1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0+1 0+1 डिवाइडेड बाय 0+1 तो कितना होता है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ई आई dy बाय dx इक्वल टू क्या होगा, ये -50, ये प्लस C1 भी तो आएगा, प्लस C1, ठीक है।
ये हो जाएगा 30 x माइनस 4 की पावर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, प्लस C1। ये इसीलिए मैं बता रहा था x माइनस 4 की पावर 0 करो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका खासियत यूज नहीं था पिछले वाले इक्वेशन में, क्योंकि ये 0 समथिंग की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना ही होगा, लेकिन हमें जब इंटीग्रेट करेंगे तब इसकी वैल्यू की जरूरत था, इसलिए हमने x माइनस 4 की पावर 0 किया, ठीक है। आगे ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आप करते हो कपल जिसमें लगा हो तो ये लिखना जरूरी है उसका पावर 0 करके, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो आंसर गलत आएगा। आया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो बता देना आप लोग। तो ये इतना हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर बी, ठीक। एक बार और क्या करेंगे, अगेन अगेन इंटीग्रेट इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये जब इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 50 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा, 300 एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1x प्लस C2, ठीक है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा सी। अब क्या करेंगे हम लोग, इन सब में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अप्लाई अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। पहला क्या है, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है हमारा, x की वैल्यू अगर 0 है तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू 6 है, 6 मीटर है, तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। देखो ये था हमारा x के लिए 0 मतलब ये सेक्शन 0, x की वैल्यू 0 हो गया मतलब ये सेक्शन उठ के कहाँ चला जाएगा, a पे चला जाएगा। ये मतलब यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे क्या कभी डिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, 0। तो दूसरा कंडीशन क्या था, x की वैल्यू हमारा कितना हो जाए, 6 हो जाए। तो x की वैल्यू ये उठ के कहाँ हो जाएगा, टोटल 6 में चला गया, मतलब ये कहाँ पहुंच गया, b पे पहुंच गया। b पे पहुंच गया मतलब यहाँ पे क्या डिफ्लेक्शन हो सकता है, नहीं होगा। तो क्या हो गया, 0। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा, तब हमें C1 की वैल्यू आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 6 रखेंगे और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें C1 और C2 की वैल्यू आ जाएगा। ये किस में रखना है, बाउंड्री कंडीशन इन इक्वेशन नंबर सी। डाला था सी हमने, ये इसमें डालेंगे हम लोग। तो डालो यहाँ पे, तो ई आई ये हो जाएगा क्या, ई आई वाई मतलब 0 हो गया, ये देखो -50 एक्स स्क्वायर बाय 0। तो ये हो जाएगा -50, 0 हो जाएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये अब क्या है, 300 एक्स माइनस 4 लिख लेते हैं, 300 एक्स माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस C1 प्लस C2 इंटू 0, यही है ना, C1 एक्स प्लस C2, C1 0 इंटू C2, सॉरी इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इरेज कहाँ से होगा, तो कितना था, C1x प्लस C2, तो C1 इंटू 0 प्लस ये C2। अब देखो ये टर्म कितना होगा, 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाला टर्म अब 0 में से 4 गया, ठीक है, तो माइनस में आएगा, जो भी मैं बताया था माइनस में आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस C1 में से 0 गया तो ये 0 हो जाएगा, प्लस C2। तो फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा C2 बराबर 0, ठीक है। ये हमने पहला कंडीशन लगाया था, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन लगाओ, क्या, ये पहला कंडीशन था हमारा x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, x इक्वल टू 6 पे y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रखे ई आई इंटू वाई के मतलब 0 -50
x मतलब कितना हो जाएगा 6, ये ऐसा करो 300, 0 मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1 इंटू 6, C2, C2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करने पे हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, C2 का आएगा ना, C1 का आएगा। इसको मिलाओ जरा, तो C1 की वैल्यू आ जाएगा कितना, कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने पे हमें क्या आ जाएगा, C1 की वैल्यू आ जाएगा, C1 की वैल्यू आ रहा है 200, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर बी और इक्वेशन नंबर सी पे रख लेंगे। पुट वैल्यू ऑफ C1 बराबर 0 एंड C2 बराबर 200 इन इक्वेशन नंबर किसमें, बी एंड सी में। जब बी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई आई इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या है देखो, हमारा बी इक्वेशन क्या है, ये वाला है ना, -50x -50x 300 कितना है, x -4, अब देखो प्लस C1, ठीक है, प्लस C1, तो C1 की वैल्यू डाल लेते हैं। C1 की वैल्यू कितना है 0, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इक्वेशन नंबर सी में रखो, तो ई आई इंटू वाई बराबर -50x² बाय 2, 300 x-4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, देख सकते हो, ये देखो -50x² बाय 2, 300x-4 x² बाय 2 प्लस C1x प्लस C2, C1x, C1 की वैल्यू तो 0 है, प्लस C2 मतलब 200, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन में लिखा है क्या, डिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट वेयर कपल इज एक्टिंग, तो कपल जहां एक्ट कर रहा है वहां का डिफ्लेक्शन निकालना है। तो एक्स की वैल्यू कितना है 4, अगर हम इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 4 रखे, अगर हम पुट एक्स इक्वल टू कितना 4, किसमें किसमें रखेंगे, चलो इरेज कर देते हैं। पुट एक्स इक्वल टू 4 मीटर इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट क्या मिल जाएगा हमें, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। तो यहाँ पे क्या है, ई आई इंटू वाई कौन सा हो जाएगा, वाई सी हो जाएगा, इक्वल टू -50x मतलब कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 300 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 200, ठीक है। अब ये हम करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ से हम लोग निकाल ले, वाई सी बराबर हो जाएगा, ये कैलकुलेट करो, 500 माइनस 550 इंटू 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आता 400, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक करेक्शन है, ये जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब हम इसको करेंगे, ये वाला शीट पे देखो, 15 टू एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बाय 2 हो जाएगा। फिर से अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है।
हालांकि ये कितना हो जाएगा आपका, ये एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये रखा था ना किसमें, इक्वेशन नंबर सी में, तो ये सी था ना हमारा, तो सी में एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। एक्स क्यूब बाय 3 रखा, ये स्क्वायर रहेगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक। तो ये वाई सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 50 इंटू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये आता है 1066, तो ये आएगा -1067 कर लेते हैं, प्लस 200, ई आई इसी में अभी चलने देते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, ई आई इंटू वाई सी बराबर 200 माइनस, तो ये देखो यहाँ पे एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है। कैसा, ये इसका जब एक्स स्क्वायर हो गया, इसका क्यूब होगा, जब हम लोग इसको करेंगे ना, ये गलत हो गया थोड़ा। ये देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 हुआ, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाय 3 इंटू 2, ठीक है। आगे भी हम लोग इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये इंटू 2, तो कितना हो जाएगा ये 50 इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 533, कितना हो जाएगा, मिट नहीं रहा। चलो इसको हम लोग फिर से लिख लेते, ठीक है। ये तो ये वाई ई आई इंटू वाई सी इक्वल टू, ये देखो ये वाले को हाइड करना, ठीक है, ये मिट नहीं रहा। तो ये कितना कैलकुलेट करें, 50 इंटू 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 533, कितना आ रहा 533.33, ठीक है, माइनस में है, प्लस 200, ठीक, प्लस 200, तो यहाँ से हमें आ जाएगा वाई सी बराबर माइनस,
C1 की वैल्यू कितना था 200, ये गलत लिखा दिया गया है। ये वैल्यू है C2 की, ये वैल्यू है C1 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200x, ठीक है, ये प्लस 200, ठीक। C1 था इसमें, C1 की वैल्यू 200, देखो यहाँ पे C1 की वैल्यू 200 है और C2 की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर किस में, ये देखो C1 की वैल्यू है ना, C1 की वैल्यू 200 है और यहाँ पे C1 की वैल्यू कितना 200x प्लस C2 तो 0 हो जाएगा। तो ये C1 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x मतलब इसका 4 का मल्टीप्लाई होगा, इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 800 हो जाएगा। तो ये 4 दूना 800 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 800 माइनस 533.33, तो 2, ये हो जाएगा 266.67 इंटू EI, ठीक है। अब यूनिट कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। ये क्या है, इसकी यूनिट किस में रहेगी, किलो न्यूटन मीटर में सब कुछ था, 266.67। अब देखो ई की वैल्यू कितना दिया है, ई की वैल्यू तुम्हें गिवन है कितना 2 इंटू 10⁶ न्यूटन पर mm², ठीक है। हमारा ये जो भी कैलकुलेशन किए थे कि इसमें था किलो न्यूटन और मीटर में, तो इसको भी किस में करेंगे, किलो न्यूटन मीटर में। तो कर लो 2 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन में करेंगे, न्यूटन को जब किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो गया। अब देखो mm, ये हो गया किलो न्यूटन। अब mm⁻², तो हमें मीटर में करना है तो 10⁻³ हो जाएगा, तो ये मीटर हो गया की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा मीटर की पावर 2। तो फाइनल निकल कितना हो जाएगा हमें 2 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻³ अब ये 3 इंटू 2 कितना 6 हो जाएगा, नीचे में ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर प्लस में हो जाएगा 6 यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनल निकल कितना हो जाएगा 6 6 12, 12 में से 3 चला गया 9, 2 इंटू 10⁻9 आ गया, ठीक है। अब ये ई की वैल्यू हो गया यूनिट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू कितना था 2 इंटू 10⁸, 2 इंटू 10⁸, यूनिट किसका था mm⁻4 में था, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 10⁻³ की पावर 4 है, तो 4 हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगा मीटर की पावर 4। तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻4 × 12, ठीक है। तो फाइनल कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻, ये 8 है, ये 12 है, तो -4 यूनिट मीटर की पावर। और ये सारा डालो, ई की वैल्यू कितना डालेंगे, ये वाला हम, ये वाला, ठीक है। तो ये डालो, ई की वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 10⁻9, ठीक है। आई की वैल्यू ये वाला 2 इंटू 10⁻⁻4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा YC आ जाएगा, कितना आ जाएगा कैलकुलेट करो, 266.67 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻4, 6.67, तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻3, यूनिट क्या हो जाएगा ये मीटर में, हमें किस में चाहिए y@c इक्वल टू 6.67 10⁻⁻3, 10⁻3 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा ये mm हो जाएगा। तो YC किस में हो जाएगा 6.67 mm, ठीक है। ये हो गया YC, ठीक है। वैसे ही हमें मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम के लिए आप लोग निकाल लोगे कैसे, मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप कर लेना। देखो मैक्सिमम निकालना हमें, y मैक्सिमम कब होगा, जब आपका स्लोप की वैल्यू कितना होगा 0 होगा। तो ये इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू 0 रख देंगे, कौन सा, ये वाला इक्वेशन है स्लोप वाला, इसमें x जब स्लोप की वैल्यू 0 रखेंगे
तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी तो जिस जगह पे आएगी वहां पे स्लोप 0 हो जाएगा, वो x की वैल्यू हो जाएगा, और वो x की वैल्यू डाल देंगे तो हमारा y किस में आएगा, y मैक्सिमम पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये कंसिडर नहीं करेंगे। देखो कैसे, डायग्राम में देख लो, फिगर में लोड ये लग रहा है, तो मैक्सिमम हमारा इसी के बीच में होगा, a और c के बीच में ही कहीं होगा मैक्सिमम, तो इसके इधर में तो नहीं होगा, तो इसलिए ये वाले सेक्शन को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो करके देखिएगा और मेरे को बताइएगा कितना आ रहा है। ठीक है, थैंक यू।